नौकरी शुरू की 23-24 की उम्र में, फिर कई साल खुलकर खर्चा किया, बढ़िया खाना पीना, घूमना और शौक पूरे करना। अब हाथ में पैसे आए तो ये तो बनता है, लेकिन फिर आती है रिटायरमेंट की बारी। जैसे जैसे रिटायरमेंट का टाइम करीब आता है तो टेंशन बढ़ती है कि रेगुलर इनकम बंद होने के बाद खर्चे और शौक कैसे पूरे होंगे। अगर आप ये टेंशन नहीं लेना चाहते तो टाइम से रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेना ही इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है। चलिए मानिए कि रिटायरमेंट के बाद खर्च और महंगाई के हिसाब से आपको हर महीने 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो अब इसके लिए कहाँ पैसे लगाएं, कितने पैसे लगाएं कि रिटायरमेंट आराम से कट जाए? तो एक ऑप्शन है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस एक वॉलंटरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब एनपीएस में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? तो आर्म फोर्सेस को छोड़कर पब्लिक, प्राइवेट या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉय इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं और 18 साल से 70 साल की उम्र के बीच का कोई भी इंडियन सिटीजन इस स्कीम का फायदा ले सकता है। एनपीएस में अकाउंट होल्डर को 60 साल की उम्र होने तक कंट्रीब्यूट करना होता है। एनपीएस में एक पेच ये भी है कि मैच्योरिटी पर आप पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। कोई भी इन्वेस्टर कुल इन्वेस्टमेंट का 60% ही लमसम के तौर पर निकाल सकता है, बाकी 40% रकम एन्युटी में जाती है। हालांकि अगर आपका कुल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए या उससे कम है तो आप एन्युटी प्लान लिए बिना ही पूरी राशि को विड्रॉ कर सकते हैं और ये टैक्स फ्री भी होगी। उदाहरण के लिए आपका कुल कॉर्पस है 4.5 लाख रुपए, तो रिटायरमेंट के बाद ये पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अमाउंट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आप 6 लाख ही विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 4 लाख रुपए एन्युटी प्लान के लिए रखने होंगे। चलिए इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स तो जान लिए, अब फिर से चलते हैं वो 1 लाख की मंथली पेंशन स्कीम पर। उसके लिए इन्वेस्टमेंट का मैथ्स भी समझ लेते हैं। मानिए कि आपने 30 साल की उम्र में एनपीएस में निवेश शुरू किया और हर महीने स्कीम में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 30 साल बाद यानी 60 साल की उम्र तक कुल निवेश हुआ 36 लाख रुपए। निवेश पर एनुअल रिटर्न मानते हैं 10%, तो आपकी कुल पेंशन वेल्थ हुई करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए। अब आपने एन्युटी के लिए 55% अमाउंट रखा और इस पर रिटर्न मिला 10%, तो इस हिसाब से आपकी मंथली पेंशन बनी करीब 1 लाख रुपए और आपको मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट मिलेगा करीब 1 करोड़ रुपए। एनपीएस में आपके इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है, इसलिए इस स्कीम में गारंटीड रिटर्न नहीं मिल सकता। हालांकि ये स्कीम फिर भी पीपीएफ जैसे ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अब तक एनपीएस ने 9 से 12% का सालाना रिटर्न दिया है। रिस्क की बात करें तो फिलहाल एनपीएस के लिए इक्विटी एक्सपोजर पर 75 से 50% की लिमिट है। इस लिमिट में जब निवेशक की उम्र 50 साल हो जाएगी, उस साल से हर साल इक्विटी का हिस्सा 2.5% कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि रिस्क रिटर्न इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के कई टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, जैसे एनपीएस की टियर 1 स्कीम में 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। साथ ही सेक्शन 80 CCD1B के तहत एडिशनल 50,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। टियर 1 कंट्रीब्यूशन से निकाली गई 25% तक की रकम पर भी टैक्स छूट मिलेगी और एनपीएस फंड से एन्युटी परचेज टैक्स फ्री है। हालांकि बाद में ऐसी एन्युटी से होने वाली आय टैक्सेबल है। ग्राहक के 60 साल के हो जाने के बाद कॉर्पस का 40% अमाउंट का विड्रॉल भी टैक्स फ्री है। यानी 60 साल की उम्र के बाद अगर एनपीएस की कुल फंड वैल्यू 20 लाख है तो 40% यानी 8 लाख रुपए के लमसम विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा आप बचे हुए 60% अमाउंट से एन्युटी खरीदते हैं तो पूरी रकम टैक्स फ्री हो जाएगी, सिर्फ उसका रिटर्न ही टैक्सेबल रहेगा। तो समझ आ गया ना नेशनल पेंशन स्कीम का पूरा गणित? तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं।